जय हिंद दोस्तों आर्मी एलएसी पर बढ़ा रही है कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की जा रही है तैयारी और सेना ने डाक से भेजा शौर्य चक्र मेडल लौटाकर बोले शहीद के पिता ये बेटे की शहादत का है अपमान। वहीं लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स बेस को किया जाएगा अपग्रेड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रेटेजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में एलएसी पर सड़कों, पुलों और एम्यूनिशन डिपोट के निर्माण से लेकर अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने तक सेना एलएसी के पास रेल्प एरिया में सैनिकों को तुरंत इकट्ठा करने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में तेजी ला रही है। आर्मी अपने सैनिकों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे रही है ताकि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के बीच अपनी कॉम्बैट तैयारियों को बढ़ावा दिया जा सके और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। ऑफिसर्स ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एलएसी से लगे मेन प्लेसेस पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी सहित नए जमाने के मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स तैनात किए जा रहे हैं। मेजर जनरल बैंस ने रिपोर्टर्स के ग्रुप को बताया कि इस क्षेत्र में हमारी ओवरऑल सभी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में 4G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के एक्सपेंशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चीन ने एलएसी के पास अपनी और बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाए हैं और कुछ क्षेत्रों में भारतीय फोन चीनी नेटवर्क को पकड़ लेते हैं। और रेल क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सैनिकों के ट्रेनिंग के बारे में ऑफिसर्स ने बताया कि 73 माउंटेन ब्रिगेड को छोड़कर सेना की दूसरी सभी यूनिट्स अब एलएसी पर चुनौतियों से निपटने की दिशा में काम कर रही है और 73 माउंटेन ब्रिगेड को राज्य के 4 जिलों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को जारी रखने का काम सौंपा गया है। साथ ही एक दूसरे ऑफिसर ने बताया कि सरकार बॉर्डर एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कमिटेड है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों के 990 गाँव की पहचान की गई है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने फ्राइडे को अपने बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर वी चौधरी के साथ एयरफोर्स स्टेशन हासीमारा में 3 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के हिस्से के रूप में राफेल जेट्स पर एक सोर्टी उड़ान भरी है। इंडियन एयरफोर्स ने एक बयान में बताया कि CAS और उनके बेटे द्वारा उड़ाई गई उड़ान इंडियन एयरफोर्स की बेहतरीन परंपराओं की कॉन्टिन्यूटी है और एयरफोर्स चीफ ने एयरबेस की ऑपरेशनल तैयारियों का रिव्यू किया और उनको अप्रिशिएट किया। साथ ही वहां तैनात कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कर्मियों से हर समय देश के आसमान की सुरक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखने का रिक्वेस्ट किया है। वहीं साल 2017 में कश्मीर में शहीद हुए लांस नायक गोपाल सिंह के घर सेना ने कुरियर से शौर्य चक्र भेजा है, जिसे शहीद के पिता ने ये कहते हुए लौटा दिया कि इस सम्मान को कुरियर से भेजकर बेटे की शहादत का अपमान किया गया है। अहमदाबाद के रहने वाले शहीद के पिता मुकीम सिंह भदौरिया ने कुरियर के जरिए पहुंचाए गए शौर्य चक्र को भारतीय सेना को वापस भेज दिया है। उन्होंने बताया कि बेटे की शहादत का पुरस्कार सम्मान के साथ मिलना चाहिए। इसके लिए जितना भी वक्त लगे हम इंतजार करेंगे। इससे पहले गोपाल को मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में उनकी बहादुरी के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार कुरियर से सम्मान भेजकर अपमान किया गया है। और मुकीम सिंह के बेटे लांस नायक गोपाल सिंह कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे, जिसके बाद सेना ने उनकी वीरता के लिए शौर्य चक्र देने की घोषणा की थी। लेकिन गोपाल का उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक के केस के चलते मुकीम सिंह ने सेना से अवार्ड होल्ड पर रखने के लिए कहा था, जिसे सेना ने स्वीकार कर लिया था। वहीं सम्मान कुरियर से पहुँचने पर मुकीम सिंह ने बताया कि ये सम्मान आधा अधूरा है। मुकीम का कहना है कि गोपाल सिंह का पत्नी के साथ चल रहे विवाद में कोर्ट ने 2021 में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें शौर्य पुरस्कार को माता पिता को देने का फैसला किया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से भरोसा दिया गया कि उन्हें शौर्य चक्र अवार्ड अब मिलेगा। लेकिन कुछ वक्त पहले उनके पास एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड नहीं मिल सकता है। इसी बीच 5 सितंबर को भारतीय डाक के जरिए अवार्ड भेज दिया गया और इस मामले में सेना के सोर्सेस का कहना है कि अगर शहीद का परिवार अवार्ड सेरेमनी में आकर सम्मान नहीं ग्रहण करता है तो उसे पोस्ट यानी कुरियर के जरिए भेजा जाता है। वहीं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड NBWL की स्थायी समिति ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 508 हेक्टेयर क्षेत्र में लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के बेस को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बोर्ड ने चांगथांग और काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 9 और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, क्योंकि भारत एलएसी के पास डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहता है। इसलिए एयरफोर्स ने पहली बार चीन के साथ सीमा गतिरोध के महीनों बाद 12 दिसंबर 2020 को स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को एयरबेस को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पेश किया था। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके इम्पोर्टेंस को स्वीकार करते हुए स्टेट पैनल ने 29 जून को एक बैठक में इसे मंजूरी दे दी। वैसे एयरफोर्स ने इन्फॉर्म किया था कि यह एक मौजूदा ऑपरेशनल एयरबेस है और मौजूद बेस को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी मांगी जा रही है। इसलिए यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की स्थायी समिति ने 29 जुलाई को एक बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।